बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको यानी कि बताया था कि लो फ्लायर कबूतर को अगर आप चाहते हो कि लंबा उड़े यानी पटिया मारे, तो उसके लिए मैंने आपको एक पानी बताया था और साथ ये भी बताया था कि नेक्स्ट दिन मैं आपको वीडियो दूंगा जो एक गोली बनेगी, एक मसाला होगा, वो गोली कबूतर को लगेगी। इंशाल्लाह उससे कबूतर जो है आपका लंबियाँ पट्टियाँ मारना शुरू कर देगा। कबूतर घर के ऊपर रुक के नहीं उड़ेगा, आना जाना शुरू करेगा कबूतर। तो ये बिल्कुल आजमूदा हमारा है और यकीन जानो कि इस गोली का और इस पानी का इतना अच्छा रिज़ल्ट है। अगरचे हवा हो एक साइड की, तो कबूतर उसी हवा को दबाते हुए बिल्कुल नीचे नीचे लगते हुए कबूतर ऐसे लंबी लंबी पट्टियाँ मारेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारा आजमूदा है, तो इस चीज़ को आप बनाओ और इसको अपने कबूतरों में इस्तेमाल लाओ। अगर हाई फ्लायर वाला भी लगाएगा कबूतर को, तो उसका कबूतर भी उसको अच्छी परवाज़ करके दिखाएगा इस गोली से इंशाल्लाह। तो आप साथ बने रहो। एक भाई हमारे थे वारिस बलोच, उनकी कमेंट्स थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी भाई हमारे कबूतर जो है यानी अलग-अलग होके उड़ते हैं और यानी घर के ऊपर उड़ते हैं, हम चाहते हैं कि लंबे जाएँ। तो भाई मेरे जिस कबूतर में लंबे चलने की यानी वो नस्ल होती है, जो अगर उमंग होती है कबूतर को हवा को दबाने की, देखो कबूतर वही जाता है घर से दूर जो कबूतर यानी समझदार होता है और कबूतर अपना यानी कि जिसमें मतलब चलने की आदत होती है। तो अगर आपका कबूतर थोड़ा भी चल रहा है ना, तो ये यकीन जानो कि आप जैसे इस चीज़ का इस्तेमाल अपने कबूतर पे लाओगे, जैसे ही पानी लगाओगे आपका कबूतर फ़र्क कर देगा, उसकी परवाज़ में फ़र्क हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। और जब ये गोली लगेगी इंशाल्लाह कबूतर खुद ब खुद आपका चलने लग जाएगा। तो जिस भाई का कबूतर इस चीज़ से ना चले वो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ हूँ, आपको फिर कुछ बताऊँगा। लेकिन मैं ये चीज़ आपको जो बता रहा हूँ ये हमारी आज़मूदा है, इससे मैंने अपने हाई फ्लायर कबूतर तक चला दिए, एक एक घंटे की पट्टी मार गए कबूतर। आप यकीन जानोगे बड़ी ही लाजवाब चीज़ है ये। तो आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ इस चीज़ को देखो, इसमें जो जो सामान डलेगा वो सारा इजीली पंसारी के पास मिल जाएगा। तो इस चीज़ में आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो आपने इस्तेमाल ज़रूर करनी है और जिस तरह बताऊँगा वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये अच्छे कबूतरों के लिए होती हैं, अगर अच्छे कबूतर हों तो उन पे ये चीज़ें असर भी करती हैं, क्योंकि मेन है कबूतर में उमंग उड़ने की हो। अगर आपके कबूतर में उमंग उड़ने की है तो ये चीज़ उस पर ज़रूर काम करेगी, आपका शौक़ बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। आप ये चीज़ लगाओ, मैं तैयार करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, साथ में बने रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस खेल के लिए। तो सबसे पहले आपने बादाम ले लेने हैं, बादाम भिगो देने। एक कबूतर के लिए आपने लेने हैं 2 अदद बादाम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 2 अदद बादाम एक कबूतर के लिए, ठीक है। तो अगर आपके 5 कबूतर हैं तो आप 10 बादाम ले लें, अगर ज़्यादा कबूतर हैं तो उस हिसाब से आप बादाम ले लो। 2 बादाम एक कबूतर के लिए लगेंगे। और साथ में आपके पास होनी चाहिए ये सब्ज़ इलायची है, ठीक है। तो ये आपने सब्ज़ इलायची इसमें से यानी कि एक कबूतर के लिए एक सब्ज़ इलायची आपने लेनी है, ठीक है। एक कबूतर के लिए एक सब्ज़ इलायची, ठीक है। और साथ ही आपके पास होनी चाहिए ये आप देख सकते हो कि ये है कबाब चीनी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा दूं, तो ये कबाब चीनी है, ये आप देख सकते हो कि ये कबाब चीनी है। ये आपको पंसारी के पास मिलेगी, ये लौंग नहीं है भाई, आपको फिर से बता रहा हूँ, ये है कबाब चीनी, ठीक है। तो ये हम इंडिया वाली यूज़ करते हैं, इंडिया वाले भाई को आराम से इंडिया में मिल जाएगी। तो ये पंसारी के पास आपको मिलेगी कबाब चीनी, ठीक है। तो ये आपने एक कबूतर के लिए एक कबाब चीनी लेनी है, एक कबूतर के लिए, ठीक है। एक कबूतर के लिए एक कबाब चीनी आपने लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास होनी चाहिए दक्कनी मिर्च, मिल जाए तो अच्छा है, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको एक काली मिर्च दिखा रहा हूँ, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर कबूतर के लिए एक काली मिर्च, ठीक है। एक काली मिर्च एक कबूतर के लिए, ठीक है। तो साथ में आपके पास होना चाहिए भेड़ा। तो ये भेड़ा होता है, ये मेरे पास घिसा हुआ है, ठीक है। तो ये भेड़ा आपको पंसारी के पास इजीली मिल जाएगा, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास होनी चाहिए मिस्री, ठीक है। ये मिस्री धागे वाली, आप देखो इसमें धागे होते हैं, ठीक है, धागों से बनती है मिस्री। ये चीनी होती है किस्म की, ये भी आपको पंसारी के पास मिल जाएगी मिस्री। तो इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें हैं खेल में, यानी कि एक मिस्री है, कबाब चीनी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास है सब्ज़ इलायची, चौथे नंबर पे हमारे पास भेड़ा है, ठीक है। और काली मिर्च है और बादाम है। तो इसको बनाना किस तरह है, बनाने की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस गोली को बनाने के लिए। इंशाल्लाह आपका कबूतर मज़ा ही करा देगा आपको।
तो दोस्तों शुरू करते हैं बनाने की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इस वक्त 3 कबूतर हैं। तो 3 कबूतरों के लिए मैं यानी 6 बादाम लिए हैं मैंने, और 3 कबूतर के लिए 3 अदद काली मिर्च ली है। ठीक है, तो 3 अदद काली मिर्च को आपने इस तरह इसके अंदर डाल देना है। और साथ ही आपने कबाब चीनी जो है जिस तरह आपको बताइए, ये 1, ये 2, ये 3। तो 3 कबूतरों के लिए मैं ले रहा हूँ 3 एक यानी कि कबाब चीनी। ठीक है, 3 अदद कबाब चीनी ले रहा हूँ। तो ये आपने लेनी है, इसको भी इसी तरह इसमें डाल देना है। और ये सब्ज़ इलायची, ठीक है, तो सब्ज़ इलायची आपने सही वाली लेनी है जिसके अंदर से काला बीज निकले। तो ये 1 कबूतर के लिए 1 लगेगी। तो 3 कबूतर हैं मेरे पास, तो मैं 3 सब्ज़ इलायचियाँ ले रहा हूँ। ठीक है, तो इनको खोल के आपने देखना है कि इसके अंदर बीज एक ब्राउन होता है, ब्राउन हो तो यूज़ नहीं करना आप। अगर काले कलर में निकले, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास सब्ज़ इलायची अच्छी वाली है, तो आपने देखो कोई भी चीज़ होती है ना, अगर खेल बनाया जाता है तो वो खेल को इस हिसाब से बनाओ कि वो चीज़ यानी काम करे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो काले बीज निकले हैं। तो ये 3 सब्ज़ इलायचियों के बीज भी मैंने इसी में शामिल कर देने। तो ये आप देखो कि इसमें ये ब्राउन बीज है। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे। तो जिसमें काला बीज निकलेगा यानी कि वही सब्ज़ इलायची हमने इस्तेमाल करनी है। तो ये सही है बीज इसका। तो आप देख सकते हो कि हमने 3 सब्ज़ इलायचियों को खोल के इसमें डाल दिया। अब इस चीज़ को आपने बिल्कुल ही बारीक पाउडर बनाना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। इसको यकजान एक ऐसा मसाला बनाओ कि बिल्कुल बारीक हो जाए। मैंने जिस तरह आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको मतलब ज़्यादा बारीक करके इस्तेमाल करो तो वो कबूतर पे असर भी करती है और वो कबूतर पे काम भी करती है। तो इसको मैं आपको बिल्कुल बारीक करके यानी कि इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है आपने, तो मैंने यूज़ की है इसमें काली मिर्च। ठीक है, तो अगर आपके पास दक्कनी मिर्च हो तो आप वो इस्तेमाल करो। अगर ये भी इस्तेमाल करोगे तो इससे कबूतर ज़रा ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर दक्कनी मिर्च इस्तेमाल करोगे तो कबूतर ज़रा हाइट पकड़ के चलेगा। ठीक है, लेकिन लंबा चलेगा, ये आपको बता दूँ। तो साथ बने रहो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जिस तरह आपको बताया कि भेड़ा आपने इसको भेड़े को छील लेना है। छील के इसके अंदर का जो गटक है वो नहीं निकालनी। ठीक है, ऊपर से आपने इसकी खौल उतारनी है। तो ये आपने इस्तेमाल करनी है। कम से कम भेड़ा जो है 3 काले चने बराबर होना चाहिए भेड़ा। ठीक है, 3 काले चने बराबर भेड़ा होना चाहिए। जब आपका ये पाउडर बन जाए तो आप ये भेड़ा इसमें डाल के इसको भी यानी कि बिल्कुल आपने पाउडर बना लेना है। और ये आपको बताता चलूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाला है। कबूतर आपका खाया पिया हुआ होना चाहिए, कबूतर पक्का होना चाहिए घर का, तो कबूतर आपका काम करके दिखाएगा। वरना तो ये ना हो कि आपका कबूतर पहले उड़ता हुआ ना हो, ज़्यादा दूर जाता हुआ ना हो, आप ये चीज़ दो कबूतर ज़ाया हो जाए। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ख़तरनाक तेज़ मिसाला है ये। ठीक है, तो ये जिस तरह मैंने क्वांटिटी रखी है ये मैं अपने कबूतरों पे इस हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप चाहो तो यानी इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो इस्तेमाल करते वक्त अपने कबूतरों में। तो आप कम से शुरुआत करो, फिर ये हिसाब तक ले आओ कबूतर को, बहुत अच्छा आपके पास रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि कबूतर इससे हवा की तरफ भागेगा और कबूतर के जब तक अंदर जलन न हो कबूतर नहीं चलता। ये याद रखना आप। जो कबूतर को आप चाहो कि लंबा चले और कबूतर आपका खाया पिया हुआ होना चाहिए, जानदार बना हुआ होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए उसमें, फिर ये मिसाला वो बर्दाश्त करेगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये चीज़ दो और कबूतर आपके वापस ना आए तो फिर आप कहोगे अभी भाई ये क्या बता दिया आपने। क्योंकि ये जो खेल होते हैं ना, ये हम उन कबूतरों को देते हैं जो हमारे कबूतर घर के बहुत पक्के कबूतर होते हैं और यानी अच्छे कबूतर होते हैं। हमें पता होता है कि ये कबूतर ज़ाया नहीं होगा इतनी आसानी से, कहीं अपना दम नहीं देगा, ये घर आएगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल करो। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 3 काले चने बराबर आपने भेड़ा लेना है, तो ये आपने मिस्री देख सकते हो कि धागे वाली मिस्री, तो ये भी आपने समझ लो कि 3 काले चने बराबर आपने मिस्री लेनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास बड़ी है, इसको तोड़ के यानी कि आपने इतना हिसाब रखना है कि ये आपकी यानी कि 3 काले चने बराबर हो। तो आप देख सकते हो कि ये मिस्री मैंने 3 काले चने बराबर लिए, ये भी इसी में डाल लिया। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो मेरे कबूतर पे तो ये खेल मैंने लगाया, आजमाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यानी कि जिस तरह मिस्री आपको बताइए ये आप 6 कबूतरों के हिसाब से इस्तेमाल करो। ठीक है, और जो इसमें आपको भेड़ा बताया है वो भी 6 कबूतरों के हिसाब से इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ होती है अपने कबूतर को और अपने हाथ में उसको टिकाना पड़ता है सामान को।
क्योंकि ये वो गोली तो नहीं है जो दे दी और मेडिसिन इसमें है तो कबूतर उड़ के आएगा। ये बिल्कुल देसी सामान है और देसी सामान पे जो है आहिस्ता आहिस्ता कबूतर काम करता है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि देसी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ही काम